मन मनुष्य के साथ बार बार कई तरह से आक्रमण करता है और मन कभी निरुत्साहित नहीं होता, चाल पर चाल चलता रहता है जब तक मनुष्य हार नहीं मान लेता। मन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। यदि मन को हराना है तो संस्कारों को समाप्त करना होगा, वासना को मिटाना होगा, विकारों का क्षय करना होगा। जब तक संस्कार क्षय नहीं हो जाते तब तक संयम रखने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय ही मन को संयत रख सकता है। दृढ़ निश्चय रख पाना साधक के लिए बड़ा कठिन है, इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ समर्पण भी आवश्यक है, ताकि यदि कभी निश्चय टूट भी जाए तो गिरे नहीं। यदि अवसर तथा सुविधा प्राप्त हो तो बीच बीच में एकांत में जाकर कुछ दिनों के लिए साधन करना चाहिए। एकांतवास में साधक को अपने मन की स्थिति को समझने का अवसर मिलता है और साधन से शक्ति संचय होता है। सांसारिक मनुष्य नित्य प्रति थोड़ा समय निकालकर घर के ही किसी कोने में बैठकर एकांत का आनंद उठा सकते हैं। एकांतवास को आधी समाधि कहा गया है। व्यवहार करते समय भी वे मन का निरीक्षण करते रह सकते हैं और प्रभु की शरण में रहने तथा सेवा भाव से कर्म करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो कर्म के साथ जप कर सकते हैं। मुख्य तो संस्कार हैं जो मन को सतत चंचल बनाए रखते हैं। जगत में न कोई अपनी इच्छा से आता न जाता है, यह सब भेजने बुलाने वाले की इच्छा के अधीन है। जाना आना भगवान के हाथ में है। जगत में कब तक रहना यह निश्चय भी भगवान के ही पास है। सुख दुख सब भगवदाधीन है। जीव उसके हाथ की कठपुतली मात्र है। साधन एकाग्रता प्राप्त करने के लिए नहीं, संस्कारक्षय के लिए है। एकाग्रता स्वाभाविकता है जो कभी लुप्त नहीं होती, किंतु संस्कारों के दबावों में लुप्त हुई सी प्रतीत होती है। एकाग्रता मन का स्वाभाविक गुण है, परंतु यह गुण अस्वाभाविक गुणों के नीचे ऐसा दब गया है कि अनुभव नहीं होता। इसलिए प्रश्न अस्वाभाविकता दूर करने का है जो साधन की अपेक्षा रखता है। जागृत शक्ति को कार्य करने देना ही कर्तव्य है। एकाग्रता के पीछे मत भागो, शक्ति को संस्कार क्षय करने दो, एकाग्रता भी आ जाएगी, समय पर चित्त निरुद्ध भी हो जाएगा। साधन में धैर्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। शक्ति की क्रिया सीधे संस्कारों पर आघात करती है, उन्हें शुद्ध करती है और निर्मलता प्रदान करती है। यदि साधक शक्ति की क्रियाओं में अपने अहम को घुसाने का प्रयत्न नहीं करे तो उन्नति की गति तीव्र से तीव्रतर हो सकती है, किंतु अहम के घुसने से क्रिया की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तथा गति मंद पड़ जाती है। अनुभव केवल अनुभव के लिए नहीं होते, चित्त स्थिति निर्माण के लिए होते हैं। चित्त स्थिति संस्कार क्षय से बनती है। मनुष्य के चित्त में जो अभिमान बैठा है वह चित्त स्थिति नहीं बनने देता। मन में यदि अभिमान है तो सभी दुर्गुण अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। ऐसे साधक भले कुछ भी कहते रहें, किंतु अभी वे साधक की श्रेणी में नहीं आए। आध्यात्मिकता केवल बातों का विषय नहीं, इसमें चित्त स्थिति देखी जाती है, मन की निर्मलता तथा वासनाओं का क्षय देखा जाता है और देखी जाती है निर्भिमानता। वासना की दलदल से निकलने में समय तो लगेगा ही, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, एक दिन में क्षीण होने से तो रहे। लोगों के विकारों की ओर लक्ष्य जाना ठीक नहीं, क्योंकि विकार दिखने का अर्थ ही यही है कि वे विकार हमारे अपने अंदर भी अभी हैं। लक्ष्य देने से अंदर के विकारों की पुष्टि होती है। अतः ऐसे लोगों के प्रति घृणा तथा आश्चर्य का भाव त्याग कर दया के भाव से मन को भर लो। दूसरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो तभी मुक्ति मिलेगी, उनकी सहायता का यत्न करो तभी कोई सहायक होगा, उनके आंसू पोंछो तभी तुम्हारे भी आंसू पोंछे जाएंगे। अध्यात्म अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, पता भी नहीं चलता कि कब संस्कार संचित हो जाते हैं, कब बल ग्रहण करते हैं, कब प्रारब्ध बन जाते हैं। जगत में शुभ तथा अशुभ, भलाई तथा बुराई दोनों एक साथ सर्वत्र व्याप्त हैं।
बाहर जगत में भी तथा शरीर के अंदर भी यह तुम पर है कि तुम क्या देखना चाहते हो, किससे संबंध जोड़ना चाहते हो, क्या ग्रहण करना चाहते हो। संतजन सदा पर दोष दर्शन, पर निंदा करना तथा सुनना तथा रागद्वेष के भाव से बचते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा करने से उनका मन बुराई के साथ जुड़ न जाए। यदि जगत में बुराई देखने में लग जाओगे तो सभी जगह बुराई ही दिखेगी। गुरु दीक्षा के समय शिष्य की मंगल कामना करता है, इसलिए उसके अमंगल की कामना कर ही नहीं सकता, और गुरु शिष्य का शुभचिंतक होने से उसकी भूलों को उदार मन से क्षमा करता रहता है। यदि गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह होता है तो शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा तथा समर्पण सेवा भाव का परिणाम है तथा समर्पण ही सेवा भाव को निखारता भी है और गुरु शिष्य संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। अभिमान समर्पण का विरोधी है, वह एकदम जाता नहीं, उसके लिए लंबे उपचार की आवश्यकता है, प्रेम तथा साधन की आवश्यकता है।